Hello and welcome students. Today we are meeting with the same lesson, that is Maharashtra before Shivaji Maharaj. This is our third video. Today we are going to see in this video the work of the Warkari movement. ओके वारकरी मूवमेंट ये उस टाइम पर उन्होंने क्या अपना योगदान दिया अपनी सोसाइटी को, वो आज हम लोग देखने वाले हैं. ओके Society was greatly influenced by blind beliefs and rituals. मतलब अंधश्रद्धा और झूठे रीति रिवाज से भरी पड़ी थी ये सोसाइटी और लोग उस चीज़ में बहुत ही दिशाहीन हो रहे थे. उस पे से निकालने का बहुत ही इम्पोर्टेंट काम जो वारकरी मूवमेंट्स ने किया वो किस तरह किया वो देखेंगे. पीपल हैड बिकम फैटलिस्टिक and inert, they had lost all initiatives. वो अपनी initiatives lost कर चुके थे. The condition of the common people was miserable. In such circumstances, the Sant in Maharashtra endeavored to inspire the masses. तब उन्होंने ये अपनी जिम्मेदारी समझी ताकि ये जो दिशा भूल हुए हुए लोग थे उसे कैसे वो सही राह दिखाए और सही जीने का तरीका सिखाए. इन महाराष्ट्र the tradition of Sant, which began with Sant Dhaneshwar and Sant Namdev, was carried on by Sant coming from various strata of the society. People from all strata of society were part of the Sant tradition. For example, Sant Chokhamela, Sant Goroba, Sant Sena, Sant Sauta, Sant Narhari, Sant Sheikh Muhammad, etc. Sant Chokoba's wife, Sant Sohirabai and sister, Sant Nirmalabai, Sant Muktabai, Sant Janabai. All these names are of the women sons. Okay. Sant Kanopatra, Sant Binabai Sirukar and other women were also among them. Pandharpur was the center of the Sant movement. Vitthal was the object of their worship on the banks of the river Chandrabhaga at Pandharpur. The Sant and the pilgrimage Warkari used to rejoice in their devotion, their equality and propagate through the bhajans and kirtans and unity meals, that was Kala. मतलब उस टाइम के जो सारे संत थे इनका जो सेंटर था डेट वॉज पंढरपुर, वो चंद्रभागा नदी है वहाँ पर, और यहाँ से वारकरी मोमेंट्स की शुरुआत. अभी भी आप देख सकते हो कि जब आषाढ़ी एकादशी वगैरह रहती है तो हम लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत बार टीवी पर भी दिखाया जाता है कि हाउ द वारकरी मोमेंट्स दे गिव द मैसेज टू द पीपल ऑफ द भक्ति. अपने कीर्तन और भजन से वो किस तरह भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं और लोगों में जन जागृति इस चीज़ की देते हैं. सो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट संत के बारे में दिया हुआ है वो आज हम लोग इसमें देखेंगे. संत नामदेव. ओके, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट द संत नामदेव. He was great sant of Warkari movement. He was a skilled organizer also. He performed excellent kirtans as well. He awakened the sense of equality in the man and woman belonging to all castes through the medium of kirtans. कीर्तन्स की मीडियम से मतलब इस जरिए से वो लोगों में अवेकनिंग जागरूकता निर्माण की उन्होंने. सेंस ऑफ इक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, मतलब मैन और वुमन ये अलग नहीं है, दे आर इक्वल. लेकिन ये बताने का जो उनका तरीका था वो इतना अच्छा था कि लोग उस चीज़ को समझने और सुनने के काबिल मतलब समझते थे. अभी अगर आप जाओ तो उनको किस तरह आप समझाओगे, यू कांट डू दैट. बट जो उन्होंने मीडियम जो उन्होंने चॉइस की थी दैट वाज कीर्तन. बाय डूइंग द कीर्तन पीपल वेयर जमा होते थे सारे लोग वहाँ पर कीर्तन सुनने के लिए. लेकिन कीर्तन के ज़रिए वो जो एजुकेशन जो लोगों को दे रहे थे वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था
कि ये हमें एजुकेशन दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता था हम भगवान का नाम स्मरण करने के लिए जा रहे हैं, बट इनडायरेक्टली संत नामदेव ही बिल्ट अ गुड सोसाइटी इन आवर सोसायटी. ओके, हिज प्लेज वॉज नाचो कीर्तनीचे रंग ज्ञानदीप लावू जगी. हिज अभंगा कॉम्पोजिशन वॉज वेल नोन. मतलब हम लोग कीर्तन कर रहे हैं लेकिन हम लोगों में ज्ञान भी बांट रहे हैं. ओके, दैट वॉज द explanation of that line. His Abhanga composition are well known. Many sons as well as common people were influenced by his teaching. बहुत सारे संत और सामान्य इंसान जो थे वो उस टीचिंग से इन्फ्लुएंस्ड होने लगे. He went up to the Punjab propagating his thoughts. His compositions are included in the Guru Granth Sahib in Sikh. He propagated the message of Bhagavad religion in all quarters. He built a memorial of Sant Chokhamal at Pandharpur. His work is unforgettable. उन्होंने सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, उसके बाद में वो पंजाब की तरफ भी उन्होंने अपनी टीचिंग पब्लिश करने लगे और उनकी जो ये पब्लिशन था वो गुरु ग्रंथ साहिब सिख लोगों की जो होली बुक होती है उसमें भी ये मैसेज उन्होंने दिया. और ही बिल्ड अ मेमोरियल टू संत चोखामेला एट पंढरपुर ऑल्सो. हिज वर्क इज अनफॉरगेटेबल. नाउ वी विल सी अबाउट संत ज्ञानेश्वर. ही वॉज अ ग्रेट संत इन द वारकरी मूवमेंट. वारकरी मूवमेंट के बहुत ही ग्रेट संत थे. कौन? संत ज्ञानेश्वर. ही रोट द भवर्था दीपिका एंड ज्ञानेश्वरी विच इंक्लूड्स the meaning of the Sanskrit Bhagavad Gita. He also composed the Amruta Bhav. He preached the importance of the path of devotion through his work and composition. He showed a simple way of worship and conduct which common people could follow easily. संत ज्ञानेश्वर जो थे उन्होंने हर चीज़ को इस तरह एक्सप्लेन किया है जैसे कि उन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जैसे भगवता दीपिका, ज्ञानेश्वरी, जिसमें कि संस्कृत भगवत गीता का जो संस्कृत पाठ है उसे उन्हें एक्सप्लेन किया गया है ताकि हर कोई इसे समझ सके. और उन्होंने एक सिंपल वे बताया है टू शो द सिंपल वे ऑफ वर्शिप एंड कंडक्ट विच द कॉमन पीपल कुड ऑल्सो फॉलो इजीली. ही गेव द प्रेस्टीज ऑफ द रिलीजियन टू द वारकरी मूवमेंट. थ्रू हिज लाइफ, though his life spent in extremely adverse circumstances, he never lost the calm of his mind. उनकी लाइफ बहुत आसान नहीं थी. बहुत ही सर्कमस्टेंसेस से उन्हें गुजरना पड़ा. बहुत ही तकलीफदायक उनकी जो ये जर्नी थी ऑफ लाइफ वो बहुत ही हार्ड थी, बिटर थी. लोगों से उन्हें बहुत सारे अपोजिशन मिलते थे लेकिन उन्होंने अपना जो माइंड का कामनेस है, शांतपना जो है वो उन्होंने बिल्कुल भी हटने नहीं दिया. एंड हिज पसायदान इन ज्ञानेश्वरी अपलिफ्ट द माइंड. पसायदान जो है वो ज्ञानेश्वरी में लिखा गया है, ये हमारे माइंड को अपलिफ्ट करता है. द पोएटिक कॉम्पोजिशन ऑफ हिज ब्रदर संत निवृत्तिनाथ एंड संत सोपादेव एंड सिस्टर मुक्ताताई आर वेल नोन. और उसके अलावा बहुत सारे पोएटिक कॉम्पोजिशन जो उनके ब्रदर और उनके सिस्टर ने भी किए हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप अंडरलाइन कर सकते हो. ये भी बहुत ही वेल नोन है. ओके, नाउ वी विल सी संत एकनाथ. संत एकनाथ ही वॉज अ ग्रेट संत ऑफ भक्ति मूवमेंट. ये वारकरी मूवमेंट से नहीं थे बल्कि भक्ति मूवमेंट्स के संत थे. हिज कॉम्पोजिशन आर मैनी एंड डाइवर्स. दे इंक्लूड अभंगा, गौलना, भरूड़. इनकी जो कॉम्पोजिशंस थे उसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ थी जैसे कि अभंग, गौलन, भरूड़ और ये सारी डिटेल्स में उन्होंने भगवद गीता के बारे में धर्म क्या है वो उन्होंने सही मायने में लोगों में पहुँचाया. ही हैज़ प्रोटेक्टेड पीपल्स लाइफ इन द भवर्थ रामायणा थ्रू द स्टोरी ऑफ राम. राम की स्टोरी बताते हुए हमें ये दिखाया कि हमारी लाइफ हमने कैसी रहनी चाहिए. हिज अभंगा shows the warmth devotions
He explained in Marathi the Bhakti part of the Sanskrit work भागवत में जो संस्कृत लैंग्वेज यूज़ की गई है उसका जो भक्ति एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है मराठी में उन्होंने किया था, that he had written. His Abhanga shows the warmth of the devotion. He demonstrated through his own conduct that there is no need to renounce worldly matter for attaining the highest truth. हमें वर्ड्स की ज़रूरत नहीं होती है, जो हमारी जो हाईएस्ट ट्रूथ जो है दैट इज़ परमार्थ. परमार्थ मतलब यही जीवन की सच्चाई है. ही वॉज अ टीचर ऑफ अ पीपल इन द ट्रू सेंस ऑफ द टर्म. सही मायने में जो हमारा टीचर है वही है हमारे भगवान. ही बिलीव दैट आवर मराठी लैंग्वेज वॉज इन्फीरियर टू नो अदर लैंग्वेज. He asked the Sanskrit scholars forcefully, संस्कृत वाणी देव केली तरी प्रकृती काय चोरापासूनी झाली. He heavily criticized those who hated other religions. मतलब संस्कृत ही लैंग्वेज नहीं, लेकिन जो लोग उस लैंग्वेज को समझ नहीं पाते हैं, दूसरी लैंग्वेज में भी हम अगर भगवान की आराधना करो तो भी हमें जो बोलना है या हमारा जो ध्येय है वो हम लोग किसी भी लैंग्वेज में किसी भी रिलीजन में होके हम भगवान का नाम लो तो भी वो जो वर्शिप है वो उतनी ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है. संत तुकाराम he belonged to the Dehu near Pune. His composition or Abhanga was very pleased and lucid, reaching the greatest poetic height. His Gratha in the precious treasure of the Marathi language. He asks us to find God by showing love to the unhappy and the tormented in the following lines. जे का रंजले गांजले त्याशी म्हणे, जो आपुले तोची साधू ओळखावे, देव तोची जाणवावे. With this viewpoint, he threw in the river Indrayani the documents of the loans that people had borrowed from him and freed many poor families from the bond of the loan. जो दीन दुखियों को अपना समझे और उन्हें हेल्प करे, वही असल में साधु हम पहचानने चाहिए, ऐसे उन्होंने कहा. और इंद्रायणी रिवर में उन्होंने जो लोन के डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे बहा दिए और लोगों को लोन से मुक्त कर दिया. He criticized the hypocrisy and superstition in the society in very strong terms. He stressed the devotion that is bhakti with morality. His teaching can be summed up as जोडणीय धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी. Some pragmatic people opposed the social awakening that he had undertaken and sang his abhangas in the Indrayani. Sant Tukaram faced the opposition with the noble courage. संत तुकाराम ने बहुत ही नोबल करेज से लोगों में ये जो टीचिंग डिवोशन टू द गॉड उन्होंने जो दिया. जोडोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचार वेच करी. सम ड्रैगमेटिक पीपल ऑल्सो अपोज द सोशल अवेकनिंग. ये जो सोशल अवेकनिंग थे बहुत सारे लोगों ने इसमें एरोगेंटली उस चीज़ में हस्तक्षेप करना शुरू किया. उन लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी, लेकिन संत तुकाराम उससे हटे नहीं. संत तुकाराम्स डिसिपल्स एंड द एसोसिएट्स वेयर द डिफरेंट कास्ट एंड क्रीड. उनके साथ देने वाले जो लोग थे वो बहुत अलग अलग जाति धर्म के भी लोग थे जिन्होंने उनका साथ दिया. कुछ लोगों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं. दे इंक्लूड नावजी माली, गवनासेत वाणी, संताजी जगदाने, शिवबा कासार, बहिनाबाई सुरकर and महाजी पंत कुलकर्णी. An important task completed by the Gangar Pant Mawal and Santaji Jagdane was writing डाउन द अभंगा ऑफ संत तुकाराम. संत तुकाराम के बारे में संताजी जगदाने इन्होंने बहुत सारे अभंग भी लिखे ताकि आगे जाकर बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ सके. और पहले के लोगों ने, संत लोगों ने हमारे महाराष्ट्र के लिए क्या काम किया, हमारे सोसाइटी के लिए क्या काम किया है, ये बताया है. संत तुकाराम पर मराठी में आप देखोगे तो पिक्चर्स भी बने हुए हैं. हाउ ही वॉज, हाउ ही लिव्ड हिज लाइफ and how he drawn all the loan papers in the Indrayani river.
और संत तुकाराम ये बहुत ही महान संत थे भक्ति मूवमेंट के. So here we have completed Sant about Sant Tukaram. In our next video we will see work of sons. Okay, till that, bye.